ड्राइवरों के लिए सब लागू किए जाते। भाई हम कौन है, हम भी तो इसी भारत के हिस्सा है, सभी ड्राइवरी करते हैं। तुम्हें टाइम पे सब्जियां खिलाते हैं, टाइम पे फल फ्रूट लेके जाते हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चला करके क्या मिलता है? इससे सही बात, मजदूर लोग कमा लेता है, घर पे मजदूर लोग 15,000 रुपए कमा लेता है, हम लोग क्या मिलता है? इस मौके पर अगर एकजुट ना हुए तो फिर मौका नहीं आएगा और ये बिल पास हो जाएगा। हम सबको धर्म जाति छोड़कर और एक भाईचारा बनाकर इस बिल के खिलाफ खड़ा होना है। या तो हम लोग स्ट्रिंग छोड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग नहीं लड़ेंगे भाई तो कल होके हम लोग को न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जहीराबाद में हैं और जो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बड़ा दिन का छुट्टी था तो यहाँ पे वेटिंग भी लगा हुआ है और हमारा ड्राइवर भाई साहब इधर है, देख सकते हैं। कुछ कानून आया ड्राइवरों के ऊपर जो नागवार गुजरा है ड्राइवर को, तो वही यहाँ पे सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हमारा ड्राइवर भाई साहब पूरा इकट्ठा हुआ है। अभी आप लोग को दिखाते हैं क्या बात होता है यहाँ पे, कब तक बने रहे हमारा वीडियो में। थोड़ा मैं ड्राइवर भाई लोग से जानने की कोशिश करते हैं क्या ये कानून सही लागू हुआ है, बताइए भाई साहब। भाई साहब, सभी ड्राइवर भाइयों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी ड्राइवर भाइयों अपना इकट्ठा बनाकर ये जो बिल आया है अमित शाह ने निकाले हुए हैं जो बिल, ये बहुत दुखदायक है। मतलब आप लोग अगर आज जागवर नहीं होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आज सभी भाइयों को, ड्राइवर भाई को इकट्ठा होकर चलना है, सभी कंधे से कंधा मिलाकर। और मेरे एक ड्राइवर भाई KMT के हैं, 50 से 55 साल हो गए। अब अगर इनको कोई एक्सीडेंट हो रही है, चाहे कोई बात हो गई, तो अगर ये जेल में जाए इस उम्र में तो इनकी कैसे पार पड़ेगी। और प्लस ये है कि मतलब अगर ये जेल में जा रहे हैं तो मतलब इनको परिवार को कौन देखेगा। हाँ, आप अपना सलाह थोड़ा रखिए। ये गाड़ियाँ हम लोग जमा करेंगे भाई। ये जो नियम आया है, अगर जो बुजुर्ग ड्राइवर हो चुके 30 साल गाड़ियाँ चला लिया, अगर उनसे कोई बात हो जाती है तो वो बेचारा 10 साल के लिए जेल में जाएगा, या 10 लाख रुपए उसके पास होंगे नहीं तो उसका तो परिवार बिछड़ ही जाएगा पूरी तरह से। या फिर कोई नया ड्राइवर आ रहा है, इस लाइन में नया ड्राइवर आ रहा है और उससे आते आते अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो बेचारा तो जो 10 साल जेल में रहेगा। किसी की नई शादी होके आ रही है, 2 महीने बाद कोई बेचारा ड्राइवर यहाँ गाड़ी चलाने के लिए आ रहा है, वो अगर उससे कोई बात होती तो उसकी बीवी तो चली ही जाएगी छोड़ के, ये उसकी लाइफ तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हम सारे ड्राइवर भाइयों को ये नहीं देखना कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई, सबको एक साथ मिलकर आना है, सबको एकता बना के रखनी है। हम सब भाइयों के एक नियम जो बना है वो गलत है। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। अभी कितने ड्राइवर लोग हैं जो बहुत पुराने हैं, है ना? यहाँ पे वो चाचा थोड़ा इधर आ जाए, आप सामने आ जाए चाचा, सामने आ जाइए थोड़ा। जैसे चाचा आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप जो नए नए ड्राइवर आए हैं, जैसे अभी 1-2 साल हुआ है, बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी ना भाई साहब। 1 मिनट चाचा, उसको आप क्या बताना चाहते हैं और कैसे हम लोग ड्राइवरी करेंगे? हम तो कह रहे हैं सीधी काम है भाई, जो कंपनी सैलरी बढ़ाती है, सैलरी में कुछ होने वाला नहीं। 10 लाख रुपया और 10 साल की सजा हम लोग नहीं भर पाएंगे, ना झेल पाएंगे। ये गाड़ियाँ अपनी अपनी खड़ी कर लो, 1000 बनाओ, 50,000 रिमाउंड से चलाओ। हम लोग आलू बेच के घर में काम चलाएंगे, चल जाएगा। चाचा तो आपने बड़े बुजुर्ग उस्ताद है, थोड़ा इसका हौसला अफजाई करें। और भाई साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ये कानून लागू हुआ है, ये कानून लागू हुआ है, ड्राइवरों के ऊपर लागू हुआ है, ठीक ना? आप लोग सबको पता होगा कि ड्राइवर और एक जो ट्रांसपोर्ट लेन है हमारा इंडिया का एक बहुत बेहतरीन अर्थव्यवस्था है, जैसे एक नंबर पे माना जाता है। अगर हम लोग ठान ले, ड्राइवर लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो ये अगर चाहे तो ये कानून नहीं पास होने देंगे। अगर पास होंगे तो हम लोग का भी शर्त होंगे। तो आप ड्राइवर लोग से हम जानना चाहते हैं कि हम लोग को क्या शर्त है जो सरकार तक हम लोग पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। देखो, हमारी अगर कोई भी ड्राइवर भाई है, सब्जी मंडी में जो भी गाड़ी आती है दूसरी जगह से ड्राइवर भाई मंडियों में लेके जाता है, पूरे भारत में वही सब्जी खाया जाता है। फ्रूट है तो वो हमारे ड्राइवर भाई लेके जाते हैं, अपनी जान पे खेल के जाते हैं, उनके टाइम फिक्स रहते हैं। 2-4 हज़ार रुपए इनाम के पीछे बेचारा पूरे परिवार को छोड़ के पड़े रहते हैं। एक्सीडेंट होते हैं, उनकी कोई भी कदर नहीं होती है। हमारी भी ये शर्त है, हमारे बच्चों तक बीमा होना चाहिए, हमारे बीमा मिलने चाहिए हमको।
बिल्कुल। अगर सरकार हमारे खिलाफ कानून बना रही है, हम 10 लाख कहाँ से भरेंगे? 10 साल की जेल होती है। अगर मुझसे कोई भी बात होती है तो पहली बात तो मुझे जनता ही मार देगी। बिल्कुल। अगर मैं हॉस्पिटल तक जा भी रहा हूँ तो वहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद वो बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन मेरी जान जाएगी। और अगर मैं भाग भी जाता हूँ तो 10 लाख में कहाँ से लाऊंगा? 10 साल की सजा में कैसे काट पाऊंगा? तो भाई साहब का कहना ये है कि अगर मैं नहीं भागता, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर का, ठीक ना, अगर मैं नहीं भागता तो पब्लिक मार देगी, ठीक ना। अगर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं वहाँ तो जो 10 लाख का बजट है वो हमको जान ले लेगी। क्या हम 10 लाख रुपए लाएंगे हम लोग कहाँ से? अभी सभी को पता है कि प्रॉपर 99% कंपनियां ऐसे हैं जो सैलरी टाइम पे नहीं देते, एक नाम का सैलरी रखे हुए हैं। बात सही है नहीं? बिल्कुल सही है, एक नाम का सैलरी रखे हुए हैं। अगर रोड पे गाड़ी किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो ना मुंशी फोन उठाता है, ना मैनेजर फोन उठाता है, कोई तरह का बात है ना सोल्यूशन होता है। हम ड्राइवर करे से करे क्या, सरकार भी हमारे खिलाफ है। तो आज जो आप ये बताइए हमको कि इसके प्रति हम लोग क्या एक्शन लेंगे? हम ड्राइवर भाई इतने इकट्ठे हुए हैं, सुबह सुबह यहाँ पे जहीराबाद हम लोग पार्किंग में खड़ा है, हम लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं? निवेदन है, सलाम है, शास्त्री काल है, मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, ये कानून हमारे खिलाफ आया हुआ है, हम इसके खिलाफ के सख्त आवाज उठाएंगे। और आवाज उठाने यही है कि स्टीयरिंग छोड़ो भाइयों, ये हमारे बर्बादी हो जाएगी। नए ड्राइवर आ रहे हैं, उनकी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी, कोई भी ड्राइवरी सीखेगा नहीं इस हिसाब से। आप लोग सबको पता है, सब आप लोग डिजिटल मोबाइल सबके पास है ना। एक आया था किसान कानून, 1 मिनट, किसान कानून आया था, किसान ने खड़ा हुआ, उसको वापस लेना पड़ा। तो हम लोग ड्राइवर अगर इकट्ठा हुए तो वापस वो लेना ही पड़ेगा। क्यों नहीं लेगा? अगर हम लोग सब इकट्ठा अगर आवाज उठाएंगे तो वापस लेना पड़ेगा भाई। तो जैसे हमारा किसान भाई लोग इकट्ठा लड़े, वैसे हम लोग ड्राइवर भाई लोग इकट्ठा लड़ेंगे। देखो ऐसा है, इसमें किसानों के खिलाफ कुछ भी होता है तो किसान आंदोलन हो जाता है। सभी जाति बिरादरी कोई भी हो वो सब आंदोलन कर देते हैं। ड्राइवरों के लिए अगर कुछ भी हो रहा है, कानून बन रहा है, ड्राइवरों के लिए सब लागू किए जाते हैं। भाई हम कौन है? हम भी तो इसी भारत के हिस्सा है, सभी ड्राइवरी करते हैं। तुम्हें टाइम पे सब्जियां खिलाते हैं, टाइम पे फल फ्रूट लेके जाते हैं, अनाज इधर से उधर लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरे वाहन बड़ी गाड़ियों वाले, हम कार वाली गाड़ी चला रहे हैं तो कार भी तो हम ही ड्राइवर ही लेके जाते हैं, एक प्लेन के द्वारा जा रही है। सब चीज हम ड्राइवर, एम्बुलेंस को चला रहा है तो वो भी ड्राइवर चला रहा है। मोदी साहब हो चाहे अमित शाह जी हो, कोई भी इधर से उधर जा रहे हो तो लेके तो ड्राइवर ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई है, ये छोटा भाई है। छोटे से जानना चाहते हैं क्योंकि ये यंग ड्राइवर है। मैं इससे भी एक जो न्यू जनरेशन का ड्राइवर है उसके बारे में राय जानना चाहते हैं। बताएं आप अपने बारे में, क्या आप संदेश देना चाहते हैं सरकार को? मेरा राय यही है सरकार से, ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। नए जनरेशन के लिए ये नियम कुछ लाभदायक नहीं है, जिसके वजह से ड्राइवरों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही निवेदन चाहता हूँ कि ये नियम लागू ना हो। तो आप इस जो छोटे बोल रहे हैं इससे सब सहमत है? सहमत है भाई लोग? स्ट्रिंग छोड़ो का यहाँ पे सुबह सुबह सब स्ट्रिंग छोड़ो का एक योजना चला रखे हैं। यहाँ पे सारी गाड़ी चक्का जाम करने का एक जो भी है सिचुएशन, यहाँ पे ड्राइवर के साथ में जो प्रॉपर एक सरकार के द्वारा नियम लागू करे, जो ड्राइवर के बारे में भी सोचे। और ये जो 10 लाख और 5 लाख का बात हो रही है, जो एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पब्लिक से बचेगा कौन भाई? बचेगा कौन? आप सभी को पता है जितने भी बड़े गाड़ी ड्राइवर है, अगर कार वाले ठोके तो बड़े गाड़ी का गलती है, जबकि पता है कि बड़े गाड़ी वाले को गलती रहता ही नहीं है। सबको पता है। अगर मोटरसाइकिल वाले ठुक गए तो मोटरसाइकिल वाले गलती नहीं है, वो कैसे चला रहे वो नहीं देखते हैं, बस बड़े गाड़ी वाले को ही गलती है। करे क्या करे? सरकार भी ड्राइवर के पीछे, पब्लिक भी ड्राइवर के पीछे। सैलरी 5,000 और भरे 50 लाख, हमारे बस की नहीं भाई। चलो भाई, तो देखिए आप चाचा बता रहे हैं कि सैलरी हम लोग का टाइम पे नहीं मिलता। 5,000 10,000 सैलरी है, हम लोग उससे घर चला ना रोटी खर्चा हम लोग को टाइम पे मिलता। तो हम लोग 5,000 10,000 से घर चलाएंगे या 10 लाख सरकार को देंगे? सही बात है सरकार को देंगे। तो यहाँ ड्राइवर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी सरकार से सभी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार से सभी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो कानून लाए हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाए, या तो एक ड्राइवर के बारे में सोचे। सभी भाइयों से निवेदन है, ड्राइवर भाइयों से, कि इस मौके पर अगर एकजुट ना हुए तो फिर मौका नहीं आएगा और ये बिल पास हो जाएगा। हम सबको धर्म जाति छोड़कर और एक भाईचारा बनाकर इस बिल के खिलाफ खड़ा होना है।
और इसका कड़ी से कड़ा इसका मुकाबला करना है। बिल्कुल। अब ये वक्त है, अगर नहीं मुकाबला करेंगे तो ये बिल पास हो जाएगा और ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। बिल्कुल। और ड्राइवर मोटरसाइकिल से लेकर कार सब ड्राइवर है, जितने भी चला रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, सब जाहिल हाँ। भर्ती। तो कौन पढ़ा लिखा है? हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है सबको। और जितने भी ड्राइवर हैं सबको स्ट्रिंग छोड़ो का नारा लगाना है और सबको रोड पर आना है। तो इसके बाद जब बिल पास होएगा तो हमारे पास वक्त ना रहेगा। अभी हमारे पास वक्त है, सही बात। अभी हमारे पास वक्त है, ठीक है ना। तो सबसे यही बात गुजारिश है और एकता जिंदाबाद। ठीक है, यही बना रहे हैं सबको। थैंक यू। तो सभी लोग यहाँ पे हमारे ड्राइवर जितने हैं सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, और जितने भी ड्राइवर लोग हैं सब अपने अपने राय तो दे चुके हैं। अब ये सरकार तक पहुँचाने का काम हम लोग सबका हाथ में है ना। सब लोग अगर सोशल मीडिया अभी एक बहुत पावर स्ट्रॉन्ग चीज है, ठीक ना, जो हम अपना बात सोशल मीडिया के द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एक उस्ताद आए, इससे भी जानना चाहते हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं सर, ये कानून पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कानून ड्राइवर के खिलाफ है, जैसा का सोशल मीडिया से हम लोग सुने हैं, यह संसद में पास हो चुका है जी। और जहाँ तक कि आज हमको पता चला है कि ये राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर चुके हैं। बिल्कुल, हाँ। राइट। और 1 तारीख से यह चीज़ लागू होने वाला है, जिसके वजह से ड्राइवर को बहुत ही नुकसान होगा। बिल्कुल, इसलिए इस बिल के खिलाफ हम लोग को सख्त कार्रवाई करना है। स्ट्रिंग आंदोलन में सब ड्राइवर को सहयोग करना है। नहीं करोगे तो ये ड्राइवर के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, कोई भी ड्राइवर के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो 5 से 7 लाख हो या 10 लाख हो वो दे सके, किसी के पास नहीं है। किसी का पास एक तो हम लोग को सारा पुलिस से लेके ट्रैफिक से लेके लोकल वाला लेके हर कोई परेशान करता है। छोटे गाड़ी बड़े गाड़ी से 1 तारीख से अगर ये नियम नहीं हटा तो स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन में सारे ड्राइवर सहयोग कीजिए। और ये घर बैठने वाली भी बात नहीं है। बिल्कुल, ये स्ट्रिंग चक्का जाम करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी ये मामला हल होगा। घर जाने से क्या फायदा है, वो तो अपना काम कर रहा है, हम लोग को परेशानी हो जाएगी। इसलिए घर नहीं जाना है, जहाँ पे हो वहीं पे चक्का जाम करके इस लड़ाई को लड़ना है हमें। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि किसी ड्राइवर के पास इतनी क्षमता नहीं है। अगर हम मान लिया 10 साल के लिए हम जेल चले जाएंगे तो हमारे घर परिवार को कौन देखेगा, कौन भालेगा? कोई नहीं देखेगा। बताइए कौन जाए? आज मतलब अगर वहाँ पे ये बता रहे कि वो भाग जाएगा, बहुत तो बताइए भाग अगर वहाँ पे हम रुक जाते हैं तो पब्लिक तो पहले ड्राइवर पे हमला करता है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? ड्राइवर पे तो लग गया है कि 5 साल का 5 लाख रुपए लगेगा या 7 लाख रुपए लगेगा और 10 साल की सजा लगेगी। लेकिन जो आम पब्लिक जो हम लोगों पे हमला करता है, अटैक करता है, उस पर क्या कार्रवाई है? कुछ भी नहीं है। ये एक तरफा काला कानून है जिससे हम लोगों को मिलकर एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना है। इसलिए सभी ड्राइवर से अपील करते हैं कि घर पे ही, अगर जो घर पे है तो घर पे ही वहीं पे रह करके इसका विरोध करें। घर पे बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो ड्राइवर कार करियर में है, जो ड्राइवर ट्रक में है, जो ड्राइवर कहीं भी है, इंडिया के कोई भी कोना में है, वो वहाँ से ही अपना ड्राइवर का सहयोग बनाए। ये जरूरी नहीं है हमारे ही ऊपर लागू है, ये बिल्कुल सारे ड्राइवर के ऊपर, सभी ड्राइवर के ऊपर लागू है। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि 2 व्हीलर तक को ये दिया गया है जी। तो ये नियम सख्त गलत है। इसका हम कल भी हम एक वीडियो बना करके अपलोड किया था। ये गलत है, ये कानून को वापस लिया जाए और ड्राइवर को अच्छे से इज्जत दिया जाए। एक तो हमारे सम्मान में कुछ होता नहीं है और एक ऐसा बिला कानून लेकर आ जाते हैं कि और परेशानी बढ़ता है। अब यहाँ से निकलने के कहूँ पे गाड़ी खड़ा करने तक का हम लोग को जगह नहीं मिलता है, कहाँ जाएगा आदमी बताइए। इसलिए इस बिल के खिलाफ आंदोलन कीजिए, स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन में सब शामिल होइए। हम तो शामिल हैं इसमें, जहाँ जानी पड़ेगी हम जाऊँगा। तो जो इस भाई साहब के बात से सहमत है वो ड्राइवर एकता जिंदाबाद का नारा लगाया। जिंदाबाद। आप जहाँ पे कहीं भी है, जैसे यहाँ से संदेश आप तक पहुँचेगा जरूर, और जिस किसी तक पहुँचेगा वो शेयर करे, एक दूसरे ड्राइवर भाई तक पहुँचाए। और जहाँ भी है, जो कोई ट्रक चला रहा है, कोई हाईवा चला रहा है, कोई कार कैरियर में है, कोई 10 चक्का में है, सब जहाँ है जिस जगह पे उस जगह से सपोर्ट बनाए। और ड्राइवर के ऊपर ये काला कानून लागू हुआ है उसको खारिज किया जाए।
ये तो हम लोग स्टीम छोड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। नहीं लड़ेंगे भाई तो कल होके हम लोग को न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे। अगर बड़ी बड़ी गाड़ी चला करके क्या मिलता है साला, इससे सही बात, मजदूर लोग कमा लेता है, घर पे मजदूर लोग 15,000 रुपए कमा लेता है, हम लोग को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। कोई बता दे 15,000 से किसी कंपनी में बेटी से भी मिलता है? तो किसी से भी नहीं मिलता भाई, टाइम पे नहीं मिलता है, उसमें भी कट जाता है। वो भी कट जाएगा भाई, तो 20 लीटर डीजल इधर ले लिया, 50 लीटर उधर ले लिया, तो उसमें भी कट छठी नहीं बराबर हो जाता है। ना समय से सैलरी, ना समय पर सैलरी, ना सैलरी शूटिंग समय पे, तो ड्राइवर क्या करे? हमारे पास 10 लाख रुपया होता है तो हम ड्राइवर ये क्या गाड़ी करे क्यों यार? चलाते हैं? बस रहने दे। और एक सबसे बड़ी चीज, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, एक इंडिया में सिंगल, सबसे दूसरे नंबर पे हमारी गाड़ी आती है बड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे है इंडिया में, दूसरे नंबर पे बड़ी वाहन में यही गाड़ी आती है। और हम लोग का सैलरी के नाम पर और कितना सैलरी मिलता क्या है? है? 8,000, 10,000, 14,000, वो भी काट लेता है भाई, वो भी मिलता वो किधर है? मिलता भी नहीं है। एक भी ड्राइवर कोई दिखा दे या कोई कंपनी वाला दिखा दे कि मैं ड्राइवर को इतना सैलरी पर मैं देता हूं, तो मैं सभी मानूं। को मतलब आप लोग आज नहीं, अगर आप आज आवाज नहीं उठाइएगा डालोगे तो तो फिर कल हमारे को बहुत परेशानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ लीजिए। हम लोग इतना बड़ा गाड़ी चलाते हैं बिना क्लीनर का, अगर क्लीनर का सैलरी ही नहीं देता है, हम लोग का खुद का नहीं होता है पैसा भाई लोग। अगर हम लोग 10,000 20,000 कमा रहे हैं तो किसी क्लीनर को ला कर हम 5,000 उसको देंगे तो 15,000 में हमारा घर चलेगा। और इतना बड़ा 15,000 रुपए के लिए इतना बड़ा गाड़ी चलाएंगे हम लोग, क्या होगा? और उसके ऊपर 10 लाख रुपया हमारे एक्सीडेंट होगा तो हमारे नाम सरकार क्या करेगी? फिर कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती भाई लोग? हैं? और उल्टा हम ही लोग के ऊपर कानून लाएंगे। अरे ड्राइवर के खिलाफ नरेगा में खट लो, वही बात है ना। अगर मजदूर का भी, तो मजदूर लोग हैं। अगर किसी हम अगर नरेगा में भी नहीं आवाज उठाइएगा तो कल हमारे को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। परेशानी होगा। बिल्कुल, ये जो काला बिल आया सिर्फ ड्राइवर के ही हित में नुकसानदेह है, बाकी किसी के लिए नहीं, किसी के लिए ड्राइवर नहीं। के लिए ही नुकसान है। कभी बड़ी गाड़ी सरकार तो कभी किसान वाले पे पड़ जा रहे हैं, कभी आप ड्राइवर पे पड़ गए। तो वही चीज है ना। ठीक है, हमारे ऊपर ये नियम बनाया, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो हम वहाँ पे मान लिया मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मैं किसी घायल भैया थोड़ा व्यक्ति को इधर, भैया थोड़ा इधर कर कैमरा में। जैसे मेरे से एक्सीडेंट सब हो सामने गया। आ जाओ ना भाई, थोड़ा इधर बात कीजिए ना, कैमरा रख के बात कीजिए, आँख में आँख डाल के थोड़ा सा, तब उसके क्या लगेगा? जैसे क्या है कि एक्सीडेंट मान लिया कि हो जाए, मुझसे हो जाए या किसी भी व्यक्ति से हो जाए रोड पे, बिल्कुल, तो कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो। बिल्कुल, तो अगर हम मान लिया कि गाड़ी रोक करके उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बिल्कुल, उतने देर में तो पब्लिक तो ड्राइवर पे हमला कर देती है। बिल्कुल, तो ड्राइवर को भागने का कारण यही है कि पब्लिक हमला कर देता है, तो उसको जान की डर रहता है, इसके लिए वो भागता है। तो जिस तरह से हाँ, ये भी तो है। सबसे बड़ी पहले बात तो ये है कि कानून जो लाया है, चाहे गलती किसी की भी हो, मतलब कार वाला एक्सीडेंट करेगा, बड़ी गाड़ी वाला टकराएगा तो बड़ी गाड़ी वाले तो गलती मानी जाएगी। बाइक वाला चाहे दारू पी के आ रहा है, चाहे कहीं से भी घुसेड़ रहा है, मतलब छोटे रोड से अगर बड़े रोड की तरफ कोई भी वाहन हो तो उसको बड़े रोड पर देख कर चढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो क्या करेंगे, कार हो चाहे बाइक हो, वो बड़े रोड पर घुस जाएंगे और रोड पर चढ़ के जब सीधा हो जाएंगे, जब पीछे की तरफ लखाएंगे, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? तो ये कानून ही गलत है कि बाइक वाला टकराएगा चाहे कार वाला टकराएगा, बड़ी गाड़ी वाले की गलती है। सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए, जो नेशनल हाईवे का जो स्थिति है, जैसे कोई भी छोटी छोटी गांव नेशनल हाईवे पे जोड़ती है, वो डायरेक्ट हाईवे पे ही जोड़ देती है। जो सही नियम है, जो सही तरीका है, उसको लागू नहीं कर रहा है। अभी आप किसी भी अदर कंट्री में चला जाओ, वो डायरेक्ट हाईवे पे नहीं चढ़ सकता, उसको पहले सर्विस रोड होना पड़ता है, उसके बाद फिर सिग्नल का उसको सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है, डायरेक्ट हाईवे में जोड़ा गया है, अब उधर से आया गाड़ी डायरेक्ट रोड पे चढ़ जा रहे हैं। अब वो 30 टन 35 टन 45 टन ओवरलोड गाड़ी होता है, ऑन द स्पॉट ब्रेक नहीं लगती है। हम लोग नहीं चाहते किसी को उड़ा दे, हम लोग को चाहता है कि हमारे फैमिली नहीं है क्या, एक लोहे का सबका कील भी फैमिली रहता है। है तो हम लोग देख के पार करते हैं कि भाई टायर में लग ना जाए, तो हम लोग आदमी को या गाड़ी में कैसे मार देंगे? इंसान तो बहुत बड़ी कील भी देख के हम लोग चलते हैं, नहीं मारता। तो भाई लोग यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं अपना अपना राय रख चुके हैं। अब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और हर ड्राइवर भाई तक पहुंचाए, ताकि इतने दूर जाए, सरकार तक पहुंचे हम लोग का आवाज, और इस कानून को कुछ बदलाव लाए और ड्राइवर के बारे में भी कुछ सोचे।
हर महीने कोई 10 लाख रुपए का पैकेज थोड़ी आ रहा है कि 10 लाख आया और हम लोग दे देंगे। नहीं आता है क्या? किसी का 10 लाख का पैकेज आ रहा है क्या? यहाँ 10,000 रुपए नहीं मिल रहा है हम लोग को। यहाँ 2 दिन 4 दिन खड़ा हो जाता है तो आदमी को खाने के लिए सोचना पड़ता है कि किधर खाएंगे, कंपनी से मांगना पड़ता तो भाई लोग हम यही बोलना चाहते हैं सभी ड्राइवर लोग से कि जैसे अभी हमारा ट्रक जो है हम लोग नहीं चलाएंगे, है ना भाई? जब लागू हो जाएगा तो टेस्टिंग छोड़ो आंदोलन। हाँ 1 तारीख से लागू होगा तो हम लोग स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन जारी करेंगे। जो जहाँ पे है ड्राइवर वहाँ से ही अपना स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन जारी रखे और एक दूसरे को शेयर करें ताकि ये जो ड्राइवर भाई का आवाज है वो सरकार तक पहुँचे। छोड़ के घर चला जाएंगे, ठीक ना? फिर हम लोग को निकलना पड़ेगा बाहर, कि नहीं निकलना पड़ेगा? फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर आगे ड्राइवरी करेंगे। घर में तो दाना रोटी तो रखा नहीं है कि जाकर हम लोग बैठ के खाते रहे साल भर। तो घर जाने से कुछ नहीं हल होगा। हम लोग यहीं पे जहां है, जिस जगह पे है, उस जगह पर से ही आवाज उठाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे ड्राइवर इतने भाई लोग हैं, सब अपने अपने राय रखे हैं। आप लोग भी अगर कुछ रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का जमाना है भाई, आप भी अपना राय रख सकते हैं। थैंक यू ऑल ड्राइवर, थैंक यू। और ड्राइवर एकता जिंदाबाद।